सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ओपेरन कंसेप्ट, ओपेरन संकल्पना तथा लैक ओपेरन की क्रियाविधि के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओपेरन या लैक ओपेरन क्या है? ओपेरन कंसेप्ट, इसका प्रतिपादन जैकब मोनार्ड ने 1961 में किया। ओपेरन संकल्पना जैकब मोनार्ड तो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1961 में दी। इन्होंने अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट इसार्सियाई कॉली नामक जीवाणु पर किए। ठीक है। इसके बाद ओपेरन क्या है? तो उसमें ओपेरन इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ control gene and structural gene which control cell metabolism genetically by controlling the production of necessary enzyme। अर्थात ओपेरन विशेष कंट्रोल जीन, नियंत्रक जीन और तथा संरचनात्मक जीनों का विशेष समूह होता है जो कोशिका की उपापचय क्रिया को आनुवंशिक रूप से नियंत्रित करता है आवश्यक एंजाइमों को उत्पन्न करके। ठीक। तो ओपेरन में कंट्रोल जीन मतलब नियंत्रक जीन और स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन का समूह होता है जो निश्चित क्रम में लगी होती हैं। तो इसमें आप डायग्राम देखें। स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरन या ओपेरन आएगा आपका। तो इसमें कंट्रोल जीन जो होती हैं, कंट्रोल जीन जो होती हैं वह है रेगुलेटरी जीन, कंट्रोल सेट्स में ऑपरेटर जीन्स और एक होती है प्रमोटर जीन्स। तो प्रमोटर कंट्रोल सेट में जो होती हैं प्रमोटर और ऑपरेटर जीन्स। तो कंट्रोल जीन जो होती हैं वो तीन हो गई, रेगुलेटरी, प्रमोटर एंड ऑपरेटर। और स्ट्रक्चरल जीन में भी यहाँ लैक ओपेरन के लिए तीन ही हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई और सिस्ट्रॉन ए। सिस्ट्रॉन जेड को लैक जेड, सिस्ट्रॉन बाई को लैक वाई और सिस्ट्रॉन ए को लैक ए भी लिखे, लैक फॉर लैक्टोज है। ठीक। तो इस संरचना को आप देखें, स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरन आप डेफिनेशन जो उसके अनुसार ये ठीक है, सटीक है। इसलिए इसका ध्यान देकर वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। ठीक। तो डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रोल जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। तो कंट्रोल जीन्स में आपको बताया तीन, रेगुलेटरी जीन्स हो गई, प्रोमोटर जीन्स हो गई, ऑपरेटर जीन्स हो गए। स्ट्रक्चरल जीन में भी यहाँ पर सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई और सिस्ट्रॉन ए है। ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन और करते हैं। ओपेरन की जैसे डेफिनेशन दी थी, तो ओपेरन इक्वल टू कंट्रोल जीन प्लस स्ट्रक्चरल जीन्स। ओपेरन ग्रुप ऑफ कंट्रोल जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोल जीन सीजी लिख रखा आगे नीचे इसमें, रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटर जीन्स, प्रमोटर जीन्स और ऑपरेटर जीन्स का समूह होता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स पे निश्चित क्रम में लगा होता है। और स्ट्रक्चरल जीन में लैक जेड, लैक बाई और लैक ए या सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई और सिस्ट्रॉन ए, जो आपको इससे पहले डायग्राम में दिखाया था, ये भी निश्चित क्रम में लग रहा है। ऑर्डर इनका जो है निश्चित होता है। कंट्रोल जीन रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। नियंत्रक जीन जो हैं संरचना जीनों की क्रिया को नियंत्रित करती हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल जीन कहते हैं। कंट्रोल जीन तीन प्रकार की बताएं। रेगुलेटरी जीन को आरजी से करते हैं, प्रोमोटर जीन को पीजी और ऑपरेटर जीन ओजी। तो आरजी, पीजी और ओजी भी क्रम ध्यान रखना है, ये नीट के लिए आवश्यक होता है। ठीक। तो संरचना आपको वहीं बता दी। तो इस लैक ओपेरन को भी आप मॉडल को देख सकते हैं, देखना चाहें तो। और इसमें भी वही है, रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर जीन से ये आपकी कंट्रोल जीन हो गई। ठीक। और स्ट्रक्चर में लैक जेड, लैक बाई और लैक ए ओपेरन है। ओपेरन की जो व्यवस्था है उसमें रेगुलेटरी जीन्स हैं उन्हें अलग रखा गया। ओपेरन केवल प्रमोटर और ऑपरेटर जीन्स को। तो ओपेरन में या लैक ओपेरन में जो कंट्रोल जीन होती हैं
वो दो ही काउंट की जाती है, प्रमोटर और ऑपरेटर। ठीक, रेगुलेटरी जीन कंट्रोल जीन का भाग है, लेकिन लैक ओपेरन में लैक ओपेरन में से काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद है अकॉर्डिंग ओपेरन कंसेप्ट जीन एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय इंडक्शन और रिप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल। लैक ओपेरन संकल्पना के अनुसार जीन की क्रियाशीलता ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन के स्तर पर इंडक्शन उत्प्रेरण या रिप्रेशन दमन द्वारा उत्प्रेरण और दमन द्वारा नियंत्रित की जाती है। ओपेरन इज प्रेजेंट एट क्रोमोसोम्स एज ए क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी एंड कोडिंग जीन्स फॉर एंजाइम नेसेसरी टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि ओपेरन क्रोमोसोम से उपस्थित समूह के रूप में होते हैं, जिनमें रेगुलेटरी और कोडिंग जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन को कोडिंग जीन भी कहते हैं, के समूह के रूप में होते हैं और इनसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए आवश्यक एंजाइम बनते हैं, कोड होते हैं। दस ओपेरन कंटेन्स स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन्स, ऑपरेटर जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन्स, इसमें बात की गई है। और जो एंजाइम होते हैं लैक ओपेरन में, वो है बी नहीं है, ये बीटा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक, गैलेक्टोज परमिएज दूसरा एंजाइम, और एंड थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज ये तीसरा एंजाइम है, जो क्रमशः सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई और सिस्ट्रॉन ए द्वारा कोडित होते हैं। ठीक है, आर नेसेसरी एंजाइम नेसेसरी फॉर कैटाबॉलिक और लैक्टोज। ठीक, मेटाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। दीज एंजाइम जीन्स सिस्ट्रॉन आर सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई और सिस्ट्रॉन ए आपको बताया, या लैक जेड, लैक बाई और लैक ए के रूप में दिखा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लैक ओपेरन, लैक ओपेरन की क्रियाविधि। लैक ओपेरन की क्रियाविधि में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लैक ओपेरन की क्रियाविधि दो स्टेप में बताई जाती है, और लैक ओपेरन की क्रियाविधि एब्सेंसी ऑफ लैक्टोज और प्रेजेंसी ऑफ लैक्टोज, दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं, लेकिन हमें एब्सेंसी ऑफ लैक्टोज पहले ही लिखनी चाहिए, ये समझनी है बात। तो ठीक, तो आपके लिए यह आया आपका द लैक ओपेरन, एब्सेंसी ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज या सॉल्यूशन से या बैक्टीरियल कल्चर से एब्सेंट होता है तो होता क्या है कि उसमें जो बैक्टीरिया में रेगुलेटरी जीन्स होती हैं, लैक इंड्यूसर, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बाद उनमें एक प्रोटीन बनती है, उसे रिप्रेसर कहते हैं, या एक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन की। ठीक, तो रिप्रेस करते हैं, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स जो है, जाके ऑपरेटर से अटैच हो जाता है। जब ऑपरेटर से अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, कम्प्लेक्स बना जाता है ऑपरेटर के संग, रिप्रेसर और ऑपरेटर का कम्प्लेक्स बन जाता है, तो आगे की क्रिया मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसमें बात हमें ये करनी है कि इन एब्सेंसी ऑफ लैक्टोज रेगुलेटरी जीन्स सिंथेसिस रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर विच अटैच टू ऑपरेटर जीन्स एंड स्टॉप देयर एक्टिविटीज और ट्रांसक्रिप्शन। So there is no transcription or translation of structural genes. So enzymes for necessary for lactose catabolism or metabolism cannot be synthesis. Therefore lactose metabolism or catabolism cannot be proceed. अब दूसरी प्रोसेस आती है इन प्रेजेंसी ऑफ लैक्टोज, या लैक्टोज सॉल्यूशन में बैक्टीरियल कल्चर में प्रेजेंट है तो क्या होगा। या कल्चर प्रेजेंट है लैक्टोज, तो वहाँ पर रेगुलेटर जो जीन है, रेगुलेटरी जीन है, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, जिसके फलस्वरूप एक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन जो बननी थी वो बनेगी, लेकिन इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन रिप्रेसर जो थी रेगुलेटरी में, तो वो जब लैक्टोज के मॉलिक्यूल से जुड़ जाती है तो इनएक्टिव हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर लैक्टो जो है रिप्रेसर की तरह कार्य कर रहा है। ठीक, वो रिप्रेसर प्रोटीन्स थी, वो वहाँ कंट्रोल कर रही थी, अब इसे यहाँ कंट्रोल कर लिया तो इसका फंक्शन यहीं कंट्रोल होकर आगे का कार्य नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन या रिप्रेसर और लैक्टोज का जो कॉम्प्लेक्स बना,
वो ऑपरेटर से जाके संयोजित नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं, ठीक। और जब अटैच नहीं तो ऑपरेटर फंक्शनल रहेगा, ऑपरेटर जीन, और ऑपरेटर जीन्स को एक्टिव करेगा, प्रमोट करेगा, इंड्यूस करेगा सिंथेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक। स्ट्रक्चरल में ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के फलस्वरूप क्रमशः बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेंगे। इनके पूरे नाम से पहले बताए थे हमने। और लैक्टोज प्रक्रिया करके ये उसे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करने में कैटाबॉलिज्म हो जाए, कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक जब होती है प्रोसेस जब बैक्टीरियल सॉल्यूशन में या कल्चर में लैक्टोज उपस्थित होता है, क्योंकि लैक्टोज जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके संग कम्प्लेक्स बनाता है, और जिसके कारण प्रमोटर जो जीन है, ऑपरेटर जो जीन है वो अपना फंक्शन रहती है। और इससे पहले वाले में एब्सेंट है लैक्टोज तो रिप्रेसर प्रोटीन या रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स बना रेगुलेटर जीन से, वो ऑपरेटर से अटैच होकर कम्प्लेक्स बना लेता है और फंक्शन को उसको मंद कर देता है। इस प्रकार लैक ओपेरेंट जो प्रोसेस है, ठीक, कंसेप्ट है, वो इंड्यूस रिप्रेसर प्रोसेस पर मंदन पर कार्य करती है, मंद करती है क्रिया को, इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है, ये पॉजिटिव नहीं। तो इस मॉडल को, दोनों प्रोसेसेस को आप अच्छी तरह से समझेंगे। पहले दी लैक ओपेरेंट, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या हो रहा है ये देखें, और उसके बाद प्रेजेंसी ऑफ लैक्टोज में लैक ओपेरेंट किस तरह से कार्य करता है, ठीक, ये देखना आप। और कोई कंफ्यूज हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यही मॉडल आपके लिए समझने के लिए सबसे अच्छा है। वैसे और भी मॉडल मैंने इसमें दे रखे हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद यहाँ तक आपके स्ट्रक्चर मॉडल हो गया, अकॉर्डिंग टू ओपेरेंट कंसेप्ट हो गई, स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटरी जीन की बात हो गई थी आपकी। अब इसके बाद आपके लिए मैकेनिज्म लैक ओपेरेंट के लिए दूसरा मॉडल है आपका नीचे। इसमें लैक रिप्रेसर या प्रोटीन ही होती है, उसमें नाम थोड़ा चेंज करके दे रखा है, तो ये भी पढ़ने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप या कहीं आगे प्रोसेस करते हैं ज़रूरत पड़ती है तो उसका बाद ध्यान रखना। इंड्यूसर और रिप्रेसर को कम्प्लेक्स नाम दिया है, इसमें लिखने में भी आपको सुविधाजनक हो सकती है। इसके बाद तीसरा मॉडल है, ये भी इसी तरह का है, लेकिन आपको पहले वाला जो था और दूसरे वाला यही सबसे उत्तम है। ये फंक्शनल रूप से बताया है, ऑटोमेटिकली क्रिया करती है इसमें। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज करके है कंडीशन वही, आप जो चाहें उसको अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, ये नहीं है कि सब मैंने ये बता दिया यही है, जो आपके अच्छा लगे सभी मॉडलों में से उस मॉडल का उपयोग करके उस हिसाब से आप लिखें। ठीक, लिखने की तकनीकी सब एक ही रहेंगी। अब है नोट्स, इससे संबंधित दो हैं आपको। नोट नंबर 1, स्ट्रक्चरल जीन आर डीएनए सेगमेंट विच कोड मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑन दीज जीन्स। ठीक, तो कहने का मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स जो डीएनए सेगमेंट होते हैं, डीएनए सेगमेंट सभी जीन्स होती हैं। ठीक, विच कोड मैसेज फॉर प्रोटीन सेंसेस के जो कोड बन देती है, मैसेज करती हैं, वो अर्थात क्या है कि डीएनए ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो एमआरएनए सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट का काम करते हैं। एमआर रेगुलेट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। एमआरएनए रेगुलेट करता है किसको, कोडर राइबोसोम हो या प्रोटीन संश्लेषण को। ठीक, तो वो वाली। अब दूसरा सब पॉइंट देखें, कंट्रोल जीन। कंट्रोल जीन कंट्रोल दी एक्टिविटी of structural genes by inducing और repressing inducing प्रेस करके या दमन करके। कंट्रोल जीन दोनों तरह से किसी तरह से कार्य कर सकती हैं। और तीसरा है आपका रेगुलेटर जीन सिंथेसिस स्पेसिफिक एंजाइम विच एक्ट एज रिप्रेसर। रेगुलेटर जीन्स क्या करती हैं, विशेष एंजाइम करते हैं और रिप्रेसर का कार्य करते हैं। और एंजाइम सभी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर जीन टू रिप्रेस इट्स एक्टिविटी। प्रेशर या जैसे उसमें लैक्टोज नहीं था। ठीक, इंड्यूसर या कह सकते हैं या
रिप्रेसर नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन बनती है जो ऑपरेटर को जाकर रोक देती है। तो उस हिसाब से रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर जीन, जहाँ से आपको मॉडल में बताया था, रिप्रेस मतलब बंद कर देती है इट्स एक्टिविटीज, किसकी, ऑपरेटर जीन की। प्रमोटर जीन पार्ट ऑफ डीएनए एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। प्रमोटर जीन का वो स्थान है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, और जहाँ से स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन प्रारंभ होता है, जिसके बाद ही अनुवादन होगा। 5वां ऑपरेटर जीन कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम स्ट्रक्चरल जीन। ऑपरेटर जीन किसका कंट्रोल करता है, एमआरएनए, स्ट्रक्चरल जीन से जो एमआरएनए का संश्लेषण है उसके अनुसार जो प्रोटीन बननी है उसका कंट्रोल करता है। ठीक, तो आपके लिए आवश्यक चीज़ें सब पूरी हो गई। इनमें से आप किसी भी मॉडल को उपयोग करके आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। डायग्राम कोई भी हो सकता है। प्रेजेंसी ऑफ इंड्यूसर मतलब प्रेजेंसी ऑफ लैक्टोज, और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब एब्सेंसी ऑफ लैक्टोज। तो इस बात का ध्यान रखना है कि लिखने में और डायग्राम में कुछ अंतर मिल सकते हैं आपको विभिन्न किताबों में, लेकिन आपके लिए है वही चीज़। इसलिए इन सभी डायग्राम्स को, मॉडल्स को अवश्य देखें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का गलत ना हो। ठीक, लेक्चर लेके करके कर रखा। वीडियो को आप पॉज करके देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ये वही मॉडल है जो आपको समझाने का प्रयास किया गया इस मॉडल के अनुसार, और उसमें थोड़ा संशोधन है। ठीक, तो ये आपके लिए सभी कंडीशन आई, ओपेरेंट कंसेप्ट और लैक ओपेरेंट। ओपेरेंट कंसेप्ट होता है तो पहले आपको डेफिनेशन देंगे और उसके बाद लैक ओपेरेंट या इसकी संरचना बताएंगे। लेकिन कभी कभी लैक ओपेरेंट फंक्शन आ जाता है, फंक्शन प्रेजेंसी और एब्सेंसी करके आ सकता है, तो आधा ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखें। ठीक, और इस बात का ध्यान रखें कि ऑपरेटर जीन इन प्रेजेंसी में काम करेगी या इन एब्सेंसी। तो इन प्रेजेंसी ऑफ लैक्टोज में तो काम फंक्शन करेगी, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन से वो बन जाता है। ठीक, बाइंड कर लेता है तो वो फंक्शनल रह जाती है। और अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन जो बनती है वो ऑपरेटर जीन को से बाइंड होकर ऑपरेटर और रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसके कारण आगे की प्रोसेस नहीं होता, मतलब स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो कहने का मतलब जीन का जो फंक्शन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही कंट्रोल की जाती है। थैंक यू। ये वह सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।